कि जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। वहां से भी जो तस्वीरें सामने आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो आपको ले चलते हैं। अक्षय मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, आप कहां पर मौजूद हो और इस वक्त वहां पर किस तरीके की हलचल? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हूँ। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी है। यहाँ के कार्यकर्ताओं को लगता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इसलिए ढोल नगारे बजते हुए दिखेंगे आपको। एक तो आपको तस्वीरें पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह से तस्वीरें आप यहाँ पर हैं। हरियाणा में खुली राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, ऐसी पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। प्रियंका नहीं आधी है, दूसरा इंदिरा गांधी है और राहुल गांधी जो प्रियंका राहुल गांधी की जो सेना है वो यहाँ पर कर रही है। ढोल नगाड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ और उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं से बात करूँगा। अभी भी जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। हालांकि वोटों की गिनती हरियाणा में शुरू नहीं हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन जो कार्यकर्ता है यहाँ पर आपको ढोल नगाड़ों के साथ दिख सकते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हुए। आप साफ तौर पर है कि सभी की नजरें हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई है। दादा, अभी तो गिनती शुरू नहीं हुई, आप लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अभी गिनती वोटों की शुरू नहीं हुई हरियाणा में। अरे हमने वोट डाल रखे हैं भाई। मोहम्मद तुगलक जा रहा है, वो कम से कम पहला वाला था ना, वो पढ़ा लिखा था। एक ये बात देश को समझने में 70 साल लग गए। हमारे जैसे बुजुर्ग थे उन्होंने तो कभी बीजेपी को दिया नहीं, पर ये नौजवान तबका है इसको 10 साल लग गए समझने में कि देश को कहाँ बैठा रहा, बेच के खा गया। बोला झोला उठा के चल दूंगा। जिस दिन आया था उस दिन 53 लाख करोड़ रुपए कर्जा था देश के सिर पे। और वो मेरा भाई है 93 साल का बड़ा, वो टीवी देखते हैं, वो पूछ रहे थे कि मोदी जी क्या कह रहे हैं भाई। वो कह रहा कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। बोला भाई बताना मत, बेच के खा जाएगा साला। ठीक, यानी कि वहां पर अभी से जश्न की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि मिठाइयां भी ऑर्डर दे दी जाती हैं, लेकिन फिर मिठाइयों को भी फेंकना पड़ जाता है। मैं लौट रही हूं अक्षय आपके पास और वहां की तस्वीरें आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर कुरुक्षेत्र आपको ले चलते। थानेश्वर मेरे साथ मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। थानेश्वर, क्योंकि कुरुक्षेत्र में मुकाबला बेहद दिलचस्प, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि खुद लाडवा विधानसभा चुनाव में उतरे चुनावी मैदान में, वहां पर आपको मुद्दे क्या समझ में आए? और ये भी साथ ही साथ बताते चलिए कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, हलचलें क्या वहां पर बढ़ी है, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या बंदोबस्त? देखिए, मुद्दे जो थे उसके बिन पर तो यहाँ पर पोलिंग हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से धड़कनें बढ़ रही है, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, जैसी कुछ ही देर पहले आपने कांग्रेस मुख्यालय का देखा कि वहां ढोल बज गया, मिठाइयां बटनी शुरू होगी। इसी तरीके को रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे भी ढोल नगाड़े वाले आ चुके हैं, मिठाइयां आ चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी बीजेपी मुख्यालय देखे तो वो भी मिठाइयों से लबालब भरा हुआ है। दोनों ही सटासट अपनी तरफ से जीत का पूर्णतः दावा कर रहे हैं। अभी जो नायब सिंह सैनी ने पहले सैनी धर्मशाला के अंदर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उसके बाद ब्रह्म सरोवर पर जाकर पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। अब भद्रकाली मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद अपने काउंटिंग सेंटर पे आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो काउंटिंग सेंटर है लाडवा का, जहां पर की अंदर काउंटिंग होगी। पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा के पूरे व्यवस्था की है, लेकिन इस समय सबकी दिलों की धड़कन एकदम बढ़ी हुई है, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है। अब आपको पता है कि 8 बजे हरियाणा में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद जब ईवीएम खुलेगी, ईवीएम खुलने के बाद ही सबकी पता लगेगा कि उठ किस करवट बैठता है। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, दोनों ही जीत के जो दावे कर रही हैं, वो अपने आप में एक अलग तरह की सिचुएशन पैदा कर रही है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें कि इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे सामने आते हैं वैसे वैसे किस तरीके की तस्वीरें अलग अलग सियासी दलों के खेमे से सामने आती है। सुरेश का एक बार रुख करते हुए, और सुरेश, क्योंकि ये जो चुनावी नतीजे हैं वो बहुत कुछ बयां करेंगे आम जनता के मन में। नेताओं की तरफ से कई बातें जो कि पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन आज तो फैसले का दिन है। आम जनता ने तय कर दिया है कि आखिरकार किसकी बात कैसे पहुंची। सुरेश जी प्रिया, बिल्कुल सही कहा आपने कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। वहाँ पे क्या कुछ होगा वो तो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो कश्मीरी पंडित रहते थे उन्होंने भी यहाँ पे मताधिकार का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। उन्होंने भी वोट डाला था और जब वोट डाला था उन्होंने, तो हमने उनसे बात की थी तो उनमें काफ़ी खुशी थी कि करीब 10 साल के बाद एक बार फिर से जो घाटी गुलजार होगी वहाँ पर नई सरकार बनेगी। तो लोगों को बड़ा उत्साह था। अब जो है जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग शुरू होने वाली है
और वहाँ पर क्या कुछ होगा उसको लेके यहाँ के कश्मीरी पंडित भी खासा उत्साहित हैं। वो भी चाहते हैं वहाँ पे सरकार बने, वो भी चाहते हैं कि अच्छा माहौल हो, वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर एक लोग जो उनके चुने प्रतिनिधि हों, वहाँ पे विकास कार्य हो। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो है वहाँ की काउंटिंग पर टिकी हुई हैं कि काउंटिंग जब शुरू होगी तो वहाँ पर किसकी सरकार बनती ठीक, है। लेकिन ये सभी बड़ी बात है के क्योंकि लिए बहुत ही जम्मू कश्मीर इच्छुक की विधानसभा बात है। चुनाव कवर खासकर करने के लिए मैं दिल्ली खुद में ग्राउंड जीरो पर उतरी थी। लगातार तमाम जो राजनीतिक मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनके साथ ही हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद है। सुरेश, लौट रही हूँ ग्राउंड जीरो से लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हुए। तो ये सब आपके पास आते हुए, क्योंकि इस बार एक ट्रेंड तो हमने देखा खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिहाज से, क्योंकि सुरेश उसी की बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में वोटिंग हुई, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से। और दूसरी बात यह कि आम जनता में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। ये बताता है कि लोगों में कितनी खुशी थी कि वो अपने नुमाइंदे का चयन करने के लिए पहुंचे हैं। हुआ है और लोगों में जिस प्रकार का वहाँ उत्साह देखने को मिला वो अपने आप में ये चीज़ दर्शाता है कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने काम किया। और 35 से और 370 हटने के बाद में जिस प्रकार से एक शांतिपूर्ण माहौल वहाँ बना है। एक समय ऐसा होता था वहाँ पर वोटों की जो चुनाव होता था तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लोग वोट डालने नहीं निकलते थे। लेकिन अब की बार ये देखने को मिला और ये पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व की नज़र जम्मू कश्मीर के चुनाव पर थी। पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने 35 या 370 को हटाने का काम किया, तब ये सारी चीज़ आज देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जहां डल झील में उमर अब्दुल्ला जी आनंद उठा रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये हुआ कैसे मुमकिन हुआ? ये ऐसे मुमकिन हुआ मोदी सरकार ने जिस प्रकार बस से आपको 370 एक मिनट